अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डू वाइल लूप के ऊपर। पिछले लेक्चर में मैंने वाइल लूप कवर किया था और उसकी बेस पर कुछ मैंने ड्राई रन के प्रॉब्लम भी कवर करवाए थे। डू वाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमने कम से कम एक दफा लूप को रन करना हो। वाइल में हमें पता था कि लूप की बॉडी तब एग्जीक्यूट होती है जब कंडीशन ट्रू होती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप की बॉडी एक दफा भी एग्जीक्यूट नहीं होती। लेकिन डू वाइल में ये होता है कि कम से कम एक दफा लूप चलेगा, उसके बाद कंडीशन टेस्ट होती है। इसी वजह से वाइल लूप को प्री टेस्ट लूप कहते हैं और डू वाइल को पोस्ट टेस्ट लूप कहते हैं। टेस्ट का मतलब कि कंडीशन बाद में चेक होती है। वाइल लूप में पहले चेक होती है, डू वाइल में बाद में चेक होती है। तो हम एक सिंपल सा प्रॉब्लम करेंगे कि इनपुट को वैलिडेट करना। फॉर एग्जांपल हम यहां पर एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं नंबर के नाम से, और इसमें हम करेंगे क्या, यूजर से एक इनपुट नंबर लेंगे और अगर वो नंबर 1 और 100 इंक्लूसिव के दरमियान हुआ तो हम क्या करेंगे, हम उस नंबर को डिस्प्ले करेंगे। और अगर वो नंबर इस रेंज में ना हुआ, यानी 1 से छोटा हुआ या 100 से बड़ा हुआ, हम यूजर को बोलेंगे कि आपकी इनपुट जो है वो रेंज में नहीं है, अब दोबारा नंबर इंटर करें। तो इसके लिए हम वाइल लूप यूज करते हैं और फिर इसी प्रॉब्लम को हम डू वाइल लूप से भी करके देखेंगे। तो पहले हम इसको वाइल से इंप्लीमेंट करते हैं। यहां पर देखिए मैंने यूजर से नंबर लिया Cn और यहां पर मैं वाइल लूप लगाता हूं। तो वाइल के लिए सिंपल आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वाइल की बॉडी आ जाती है। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेट्स सपोज हम यहां पर लिखते हैं कि जो नंबर है वो हमारा होना चाहिए 1 और 100 इसके दरमियान। तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर ली। इसका मतलब है ये क्लोज ब्रैकेट है कि नंबर मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 100। अगर इस रेंज से नंबर बाहर निकल गया तब हमने दोबारा इनपुट लेनी है और उसके लिए हमने वाइल लूप यूज करना है। लेकिन अगर यूजर ने नंबर इंटर कर दिया इस रेंज के दरमियान तो फिर सिंपल हम यहां पर सी आउट कर देंगे और सी आउट लिख देंगे, तो ये मैंने वो नंबर शो कर दिया। लेकिन अगर नंबर इस रेंज में नहीं आएगा तो हम यहां पर कंडीशन लिखेंगे। देखिए दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहले क्या कि नंबर 1 से छोटा हो और दूसरी ऑप्शन क्या है कि नंबर 100 से बड़ा यूजर इंटर कर दे। तो यहां पर आप लिखें नंबर एक तो 1 से छोटा हो सकता है और के लिए क्या लॉजिकल और यूज करना है, और दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि नंबर जो है वो 100 से क्या है बड़ा है। तो वाइल में टेस्ट होगा कि क्या उस रेंज से बाहर नंबर तो नहीं है। हाँ, अगर रेंज से बाहर है तो यहां पर हम डिस्प्ले कर देंगे कि भाई आपका जो है इनवैलिड इनपुट है। लिखेंगे इनवैलिड इनपुट यहां पर और लिखेंगे प्लीज इंटर अगेन। तो ये हमने ये लिख दिया और उसके बाद हम यहां पर सिंपल सेमीकोलन लगा देते हैं और यहां से यूजर से इनपुट दोबारा ले लेते हैं। तो ये हमने सिंपल सा क्या कर दिया, प्रोग्राम लिख दिया। अब ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा हम इसको रन करके देखते हैं। जब इस रेंज में नंबर होगा सिंपली डिस्प्ले हो जाएगा, जब इस रेंज से आउटसाइड पे होगा वाइल की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यूजर दोबारा इनपुट डालेगा। अब ये जो यूजर दोबारा नंबर इनपुट डालेगा दोबारा फिर ये रेंज टेस्ट होगी। अगर तो इस रेंज के अंदर हुआ तो दोबारा फिर ये मैसेज डिस्प्ले होगा, आपसे इनपुट ली जाएगी। लेकिन अगर इस रेंज में ना हुआ तो सिंपली कंडीशन फॉल्स होगी, हम वो नंबर प्रिंट कर देंगे। नाउ रन इट। तो लेट्स सपोज यहां पर हम नंबर इंटर करते हैं। मैं इंटर करता हूं -8। हमें पता है जो -8 है इस रेंज में नहीं है। ये देखिए कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही। लेस देन 1 तो -8 क्योंकि लेस देन 1 है तो ये ट्रू हो जाएगा। और लॉजिकल और में पता है कि एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो वाइल क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हमारा कंट्रोल यहां पर आ जाएगा। तो ये प्रिंट होना चाहिए। तो हमने इंटर हिट करना है। देखें इनवैलिड इनपुट प्लीज इंटर अगेन। ठीक है, आप लिख सकते हैं प्लीज इंटर द नंबर अगेन लिख सकते हैं। अब हम लिखते हैं 987। अब ये क्या है, ये नंबर 100 से बड़ा है तो इसका मतलब है दोबारा फिर ये बॉडी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। मैं इंटर हिट करता हूं, देखें इनवैलिड इनपुट आ गई। तो जब तक आप वैलिड इनपुट नहीं डालेंगे आपका कभी भी यहां पर कंट्रोल नहीं आएगा, बल्कि लूप बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब लेट्स सपोज मैं इंटर करता हूं 10। जो ही मैंने 10 इंटर किया तो देखें द नंबर इज 10, कि जो नंबर मैंने इंटर किया वो 10 था। अब हम करते ये हैं कि इसी कोड को डू वाइल से करते हैं। ठीक है, तो डू वाइल से करने के लिए यहां पर जो नंबर हम इनपुट वाइल से आउटसाइड ले रहे हैं हम डू के अंदर करेंगे। डू का मतलब है कि पहले ये काम कर लो उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी। तो डू के लिए सिंपल देखें, हमारे पास जो स्टेटमेंट है हम सिंपल अगर डू लिखें VS कोड में तो उसका कोड स्निपेट हमारे पास आ जाता है बाय डिफॉल्ट। तो देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूं या इंटर हिट करता हूं तो देखो ये डू में हम कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद
वाइल में हम कंडीशन को टेस्ट करेंगे और फिर सेमी कॉलन लगाएंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट उसने एक सैंपल कोड स्निपेट हमें दे दिया कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डू वाइल का। अब जो वाइल की कंडीशन है वो तो एग्जैक्टली वही रहेगी जो हमने यहां पर यूज किया है। तो मैं क्या करता हूं कि इस वाइल की कंडीशन को यहां से कट कर लेता हूं और सिंपली यहां पर क्या कर देता हूं, पेस्ट कर देता हूं। ये मैंने पेस्ट कर दी और उसके बाद जो नंबर हम पहले वाइल की बॉडी से बाहर ले रहे थे, अब उसको कट करके मैं डू के अंदर ले आऊंगा, क्योंकि पहले मैं ये इनपुट ले रहा हूं, उसके बाद उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। और ये जो इंटीजर हमने बनाया इसको हम आउटसाइड बना लेंगे यहां पर। ठीक है, यहां पर मैं इंटीजर नंबर बना देता हूं और यहां पर यूजर से हमने नंबर ले लिया इनपुट और यहां पर कंडीशन टेस्ट हो रही है। अब एक चीज नोट करें, जब हम इनपुट ले रहे हैं और वो इनपुट इस रेंज में नहीं होती, यानी ये जो रेंज लिखी हुई है, तो हमने ये इनवैलिड का मैसेज डालना है और दोबारा इनपुट लेनी है। तो ये काम हम कहां करेंगे, ये मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूं इसकी बॉडी को और क्या करेंगे हम, अब जब नंबर इनपुट लिया, लेट्स सपोज नंबर इस रेंज में नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इनपुट ले रहे हैं, तो इनवैलिड का मैसेज आना चाहिए। यानी हम चाहते हैं कि ये इनवैलिड का मैसेज आए। ये सीएन नंबर में लेट्स सपोज इसको हटा देता हूं। तो ये इनवैलिड का मैसेज तब आना चाहिए अगर हम कोई कंडीशन पहले टेस्ट करेंगे कि भाई ये जो नंबर है क्या 1 और 100 इंक्लूसिव के दरमियान है या नहीं है। अगर होगा तो सिंपली हम उसको डिस्प्ले करेंगे। और डिस्प्ले कहां पर करेंगे, डिस्प्ले वाइल के बाद बाहर करेंगे, क्योंकि जहां पर हमने पहले ही उसको किया हुआ है डिस्प्ले। तो अब ये इनवैलिड मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर इफ की कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर हमारी जो इनपुट है वो 1 से छोटी है, 100 से बड़ी है, तब हम इनवैलिड का मैसेज क्या करें, प्रिंट करें। ठीक है, तो यहां पर मैंने वो कंडीशन लगा दी और ये जो सी आउट का इनवैलिड का कोड था इसको मैं कंट्रोल एक्स करके यहां पर लाता हूं। अब हमारा कोड ये कंप्लीट हो गया। हम डू में इनपुट ले रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं क्या ये इस रेंज के आउटसाइड तो नहीं है। अगर आउटसाइड होगी हम इनवैलिड वाला मैसेज प्रिंट कर देंगे और उसके बाद क्योंकि आउटसाइड रेंज में नंबर आया, वाइल ट्रू हो जाएगा, हम दोबारा इनपुट लेंगे। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो लेट्स सपोज हम डालते हैं 999, तो देखें इनवैलिड इनपुट, प्लीज इंटर अगेन। हम नंबर इंटर करते हैं 1 2 3, तो देखें इनवैलिड, रन अगेन -987, तो ये 1 से छोटा है, प्लीज इनपुट अगेन। लेट्स सपोज हम डालते हैं 100। ठीक है, तो हमें पता है 100 एज के अंदर है, सो द नंबर इज 100। सही है, तो इस तरह आप डू वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। अब यहां पर आप दोनों का कंपैरिजन देख सकते हैं कि पहले हमने सेम प्रॉब्लम को वाइल लूप से किया, फिर उसी प्रॉब्लम को हमने डू वाइल से किया। तो इस कोड में हम जो सी इन है वो 2 दफा कर रहे हैं। यहां पर देखें, एक तो लूप की बॉडी से बाहर कर रहे हैं और एक वाइल की बॉडी के अंदर कर रहे हैं। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर हम एक ही दफा सी इन कर रहे हैं, कहां पर, डू के अंदर। ठीक है, क्योंकि वाइल में तो कंडीशन टेस्ट होती है, उसके बाद तो ऐसा वाइल में कुछ भी नहीं होता, सेमीकोलन लग जाता है कंडीशन के बाद। तो एक ये फर्क है, यहां पर 2 दफा सी एन है, यहां पर 1 दफा सी एन है। लेकिन डू के अंदर अलग से वो कंडीशन अगर फेल होती है तो उसके लिए हम इफ का यूज कर रहे हैं। तो ये 2 डिफरेंसेस हैं। अगर हम सेम प्रॉब्लम को एक रेंज की वैलिडिटी चेक करनी है तो हम वाइल से कैसे करते हैं और उसी को डू वाइल से कैसे करते हैं, ये डिफरेंस बताना इंपॉर्टेंट था। अब डू वाइल का एक और बहुत कॉमन सा यूज है, वो अगर मेन्यू आपने शो करना हो ना तो उसके लिए भी डू वाइल लूप हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहां पर बनाया हुआ है, इस कोड को गो थ्रू कर लेते हैं। ये एक्चुअली कर क्या रहा है कि हमारे पास एक इंटीजर है चॉइस के नाम से। लेट्स सपोज आपने ब्रेकफास्ट करना है, तो आप किसी कैफे में जाते हैं तो मेन्यू आपके सामने आता है या ऑनलाइन मेन्यू आता है आपके सामने। ठीक है, तो यहां पर देखें डू में हमने मेन्यू पहले शो कर दिया। तो रिकमेंडेड ये होता है कि जब मेन्यू बेस्ड कोई क्वेश्चन आपने करना है तो डू वाइल लूप से ही रिकमेंडेड है कि आप उसको करें। अब ये देखिए सबसे पहले मेन्यू शो हो गया कि ब्रेकफास्ट मेन्यू है ये, और अगर आप 1 पर क्लिक करेंगे तो नान चने मिलेंगे, नंबर 2 पर ऑमलेट पराठा है, 3 पर हलवा पूरी है। अगर हम 4 प्रेस करेंगे तो मेन्यू एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद यहां पर हमने क्या किया, सी इन चॉइस, यूजर के से इनपुट मांगी कि वो अपनी चॉइस इंटर करे, और फिर हमने स्विच को यूज किया क्योंकि मेन्यू बेस्ड जो जितने भी टास्क होते हैं उसके स्विच सबसे बेस्ट होता है। हमने चॉइस की बेस पर स्विच बनाया, केस 1 होगा तो इसका मतलब है हमने नान चने का ऑर्डर प्लेस करना है, और ऑप्शन 2 के लिए हम ऑमलेट पराठा का ऑर्डर कर रहे हैं, 3 के लिए हलवा पूरी और 4 के लिए एग्जिट।
तो जब तक 4 प्रेस नहीं करेंगे मेन्यू डिस्प्ले होता रहेगा। और अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन पुट करते हैं तो वो कहां पर आ जाएगी, डिफॉल्ट के अंदर आ जाएगी। अब देखिए सारा का सारा जो कोड है ये हमने कहां लिखा, ये हमने डू के अंदर लिखा, क्योंकि कम से कम हम चाहते हैं एक दफा मेन्यू डिस्प्ले हो कंसोल पर, उसके बाद कंडीशन टेस्ट हो कि यूजर ने किस चीज का ऑर्डर प्लेस किया है या कि उसकी इनवैलिड इनपुट है। और हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, हम व्हाइल में टेस्ट कर रहे हैं कि उसकी चॉइस जब तक 4 नहीं होगी तब तक मेन्यू डिस्प्ले होता रहे। व्हाइल क्या करता है, व्हाइल ये करता है कि जो डू की बॉडी में जितना कोड होता है उसको दोबारा एग्जीक्यूट करता है, यानी जब तक हम 4 प्रेस नहीं करेंगे हमारा डू वाला ये सारे का सारा कोड दोबारा एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि 4 पर क्या है, एग्जिट है। तो अगर सबसे पहले हमने 4 प्रेस कर दिया तो हमारा क्या होगा, ये 4 पर एग्जिट हो जाएगा और कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 4 नॉट इक्वल टू 4 फॉल्स हो जाएगा, तो हम इस लूप से बाहर निकल आएंगे। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूं आपको, रन कोड। तो ये देखें, ये ब्रेकफास्ट मेन्यू है, नंबर 1 नान चने, ऑमलेट पराठा, हलवा पूरी, एग्जिट। तो यहां पर लेट्स सपोज मैं 1 प्रेस करता हूं, जब 1 प्रेस करेंगे तो चॉइस की वैल्यू 1 है तो हम केस 1 में आ जाएंगे और आप देखिएगा ये एग्जीक्यूट हो गया, यू सिलेक्टेड नान चने। दोबारा फिर मेन्यू डिस्प्ले हुआ, क्यों, क्योंकि हमने 4 ऑप्शन क्लिक नहीं किया। अगर 4 पर क्लिक करते तो हमारा एग्जिट हो जाता। फिर लेट्स सपोज आप यहां पर 2 प्रेस करते हैं कि नान चने मैंने नहीं खाने, मैं चाहता हूं कि ऑमलेट पराठा हो, तो आप देखिएगा यू सिलेक्टेड ऑमलेट पराठा और दोबारा फिर मेन्यू हमारा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। लेट्स सपोज यहां पर आप डाल देते हैं 7, अब 7 इनपुट ही नहीं है तो डिफॉल्ट वाला केस चलेगा, इनवैलिड चॉइस, प्लीज चूज अ वैलिड ऑप्शन फ्रॉम 1 to 4। और जब आप 4 प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, मेन्यू एग्जिट हो जाएगा, दिखा हुआ है एग्जिटिंग मेन्यू, तो आपका मेन्यू एग्जिट हो गया। तो इस तरह हम डू व्हाइल का कोड कर सकते हैं किसी भी टास्क को करने के लिए। जब कोड को कम से कम एक दफा चलाना हो या कोई फंक्शन परफॉर्म करना हो, उसके बाद कंडीशन टेस्ट हो, तो फिर हम डू व्हाइल का यूज करते हैं। तो मैंने आपको 2 प्रॉब्लम डिटेल से करवा दिए कि किस तरह चेक करते हैं कि आपकी इनपुट वैलिड है या नहीं, और दूसरा जब मेन्यू बेस्ड कोई काम करना हो तो वो किस तरह डू के अंदर किया जाता है और व्हाइल में कंडीशन टेस्ट की जाती है ताकि मेन्यू को एग्जिट हम कर सकें। होप सो आपको समझ आई होगी डू व्हाइल लूप की। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।